राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो मेरा नाम अजय परवार है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द इलेक्ट्रो व्हील्स में। फिलहाल अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपने और हम सब ने ये जरूर सुना है कि भाभी माँ समान होती हैं, माँ जैसी होती हैं, लेकिन ये जो माँ समान वाली धारणा है भाभी को लेकर ये आई कहां से? जी हाँ, ये बात है रामायण की। जब माता सीता का हरण कर रावण ले जा रहा था तब माता सीता अपने आभूषण जगह जगह पर गिरा रही थी, जिससे राम लक्ष्मण और हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले तो उन्हें ये पता चल सके कि रावण माता सीता को किस दिशा में ले गया है। और तभी लक्ष्मण जी को ढूंढते ढूंढते माँ सीता की पायल मिल गई और जैसी वो पायल उनके हाथों में लगी तो वो देखते ही पहचान गए कि ये पायल माँ सीता की ही है। और वो क्यों पहचान पाए? क्योंकि माता सीता का लक्ष्मण जी ने कभी भी चेहरा नहीं देखा था। सीता जी माँ समान थी, भाभी माँ समान होती है, इसलिए लक्ष्मण जी उन्हें सिर्फ उनके पैरों से ही पहचानते थे। इसलिए उनको पता था कि सीता मैया कैसा पायल पहनती है। और इसी किस्से, इसी टर्म के बाद हमने भाभी को माँ समान से संबोधित किया। इस रामायण से रिलेटेड और भी कुछ किस्से और कहानियां हैं जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अब रामायण की बात हो रही है तो पवन पुत्र हनुमान को कैसे भूल सकते हैं। एक बार हुआ यूं कि विष्णु भगवान ने गरुड़ देव को हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा। तब तक हनुमान जी थोड़े वृद्ध होने लगे थे। विष्णु भगवान के आदेश पर गरुड़ देव वैकुंठ धाम से पृथ्वी लोक पर आ गए थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि विष्णु भगवान आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने गरुड़ देव से कहा आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ को लगा कि मुझे सिर्फ यही काम करना था, मुझे इन्हें सूचना देनी थी, मुझे इन्हें इन्फॉर्म करना था, मैंने इन्हें कर दिया। फिर भी गरुड़ को ये लगा कि अब तो हनुमान जी बूढ़े हो चुके हैं, मैं अपनी पीठ पर बैठाकर इन्हें ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुड़ देव को इस बात का बहुत गुमान, बहुत घमंड आ गया था कि मेरे से तेज तो कोई उड़ ही नहीं सकता है। तो उन्होंने आखिर में हनुमान जी से ये कह ही दिया कि प्रभु अब आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप मेरी पीठ पर बैठ के चलिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ निकल गए। गरुड़ अपनी पूरी स्पीड से वैकुंठ धाम विष्णु भगवान के पास पहुंचे और फिर वो पहुंचती देखते क्या है कि वहाँ पर ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए हैं विष्णु भगवान के पैरों के पास। गरुड़ को समझ नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ता हुआ आया तो हनुमान जी मेरे से पहले पहुंचे तो पहुंचे कैसे? फिर गरुड़ के दिमाग में एक सवाल और आया कि उस दिन तो द्वारपाल सुदर्शन चक्र थे तो हनुमान जी अंदर कैसे आ गए? सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को विष्णु भगवान के पास आने से रोका क्यों नहीं? तो फिर खोज की गई, उसे ढूंढा गया कि द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो फिर गया कहाँ पर? विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान से बोले, हे हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ पर है? हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर ये अभिमान हो गया था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी हथियार नहीं है। हनुमान जी ने एक ही सफर के अंदर इन दोनों की गलतफहमियों को दूर कर दिया था। वो अस्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निकल गए थे और गरुड़ से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे। ऐसे हैं हमारे हनुमान। अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो पंचमुखी हनुमान की कहानी है। आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना होगा या देखा होगा कि हनुमान जी का एक ऐसा भी रूप था जिनके 5 सर थे। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये भी एक रामायण के किस्से से जुड़ी हुई है। आपने रामायण में रावण के भाई मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन रावण का एक भाई और था, अहिरावण। अहिरावण मायावी था, शक्तिशाली था और पाताल लोक में रहता था। अहिरावण रामायण के समय ऊपर आया, राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और उन्हें अपने वश में करके बेहोश कर नीचे पाताल लोक में कहीं पर कैद कर दिया। तब ये बात हनुमान जी को जब पता चली तो हनुमान जी पाताल लोक में गए। तब उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए जला रखे हैं और जब ये दिए एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण का वध होगा और उसके बाद ही राम और लक्ष्मण को मुक्ति मिल सकती है। और उसी दिन हनुमान जी का पहली बार पंचमुखी हनुमान जी रूप का अवतरण हुआ। तो कौन से हैं वो पंचमुखी हनुमान के 5 मुख? चलिए बताते हैं। पहला हनुमान जी का चेहरा, दूसरा घोड़े जैसा दिखने वाला हाई ग्रीफ का चेहरा, तीसरा विष्णु जी का वाहन गरुड़, चौथा नरसिंह वाला शेर वाला चेहरा जब विष्णु भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे, और 5वां वराह अवतार। और ये वही 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग
अलग अलग डायरेक्शन पर रखे हुए दियों को एक साथ बुझाया ताकि अहिरावण का वध किया जा सके। तो ये पंचमुखी हनुमान के 5 चेहरे हैं जिन्होंने अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से बचाया था। दोस्तों अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। जय श्री राम।